आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको ये बताएंगे कि हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान हमेशा धूप बत्ती का उल्लेख मिलता है, अगरबत्ती का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तो पूजा पाठ में यदि आप अगरबत्ती जलाते हैं तो संपूर्ण पूजा पाठ का आपको फल नहीं मिलता है। क्या आप जानते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग क्यों वर्जित माना गया है? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। अगरबत्ती में क्या होता है? बांस। अगरबत्ती बनाई जाती है बांस से। उसके ऊपर जो भी लपेटा जाता है, केमिकल्स या गोबर या जो भी लपेटा जाता है, पर बांस के ऊपर ही लपेटा जाता है। तो कभी आपने देखा है कि हम कभी बांस जलाकर खाना बनाएं? गांव में भी कहीं बांस को नहीं जलाया जाता है। दाह संस्कार में बांस नहीं जलाया जाता है। अर्थी बनाया जाता है, उस पर लेके जाया जाता है, पर बांस को जलाते नहीं है। वहाँ पे उसको अर्थी से क्रॉस करके दूसरी तरफ फेंक दिया जाता है। तो फिर बांस से बनी अगरबत्ती जलाकर भगवान को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो? प्रत्येक भारतीय घर में पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाई जाती है। इनके बिना पूजा की विधि अधूरी मानी जाती है। अब शोध क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, हम उस पर आते हैं। अगरबत्ती और धूप बत्ती के धुएं में क्या पाया जाता है? पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे PAH कहते हैं। उसकी वजह से पुजारियों में अस्थमा, कैंसर, सर दर्द और खांसी की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा पाई जाती है। ये आपको मैं एक हकीकत बता रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाने की मनाही इसीलिए है। एक चीज़ और है, अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। गौरतलब है कि शास्त्रों में भी पूजन विधान के समय कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता है। सब जगह धूप लिखा हुआ है। आप सोचिए, अगरबत्ती रसायन पदार्थों से बनाई जाती है, तो भला केमिकल या बांस जलने से भगवान खुश कैसे होंगे? बांस को जलाने से वंश जलता है, ये बड़े बुजुर्गों का कहना है। दूसरी ओर धूप सकारात्मकता से युक्त होती है और साथ ही ऊर्जा का सृजन करती है, जिससे स्थान पवित्र हो जाता है और मन को शांति भी मिलती है। धूप से नकारात्मक ऊर्जा से युक्त वायु शुद्ध हो जाता है, इसलिए प्रतिदिन धूप जलाना अति उत्तम और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उससे जो गुंजाइश है अस्थमा का, कैंसर का, सर दर्द का और खांसी का, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अगरबत्ती आपके घर को सुगंधित तो कर देगा, परंतु एक्चुअली में ये वायु प्रदूषण करता है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप अगरबत्ती जलाने के नियम को बदलिए। आप घी या तेल के दीपक जलाइए, वो ज़्यादा उत्तम होगा। कोशिश करें कि बंद कमरे में अगरबत्ती नहीं जलाएं यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो, क्योंकि इसके धुएं की सांद्रता बढ़ जाती है और फेफड़ों पर ज़्यादा असर पड़ता है। अगरबत्ती से रिलेटेड एक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहानी क्या है? वो यवनों से रिलेटेड है। यवनों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि हिंदू सैनिक युद्ध से पहले पूजा पाठ करते थे, जिसमें धूप दीप जलाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करके उन पर टूट पड़ते थे। यवनों को हार का सामना करना पड़ता था। ये सब देखकर जो अपोजिट पार्टी थी, मतलब उस टाइम पे औरंगजेब वगैरह भी थे, उनसे पहले वाले भी यवन ही थे, तो जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे पूजा स्थलों को तोड़ना शुरू किया ताकि हिंदुओं को अपने इष्ट से शक्ति प्राप्त ना हो और उनकी युद्ध में हार हो जाए। मंदिर तोड़े जाने से हिंदू सेना और भड़क उठती और अपनी पूरी ताकत लगा यवनों को हरा देती थी। ये देखकर यवन सेना के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हिंदुओं के भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, पूजा पाठ करने से हिंदुओं को शक्ति प्रदान कर देते हैं। ये उनकी सोच थी।
जिस कारण हमारी सेना पराजित हो जाती है, मतलब यवनों की सेना। तब उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो शास्त्रों में पाया कि हिंदू धर्म में बांस जलाना वर्जित है। यवनों की एक और समस्या थी। युद्ध में उनके हजारों सैनिक एक दिन में मारे जा रहे थे। उन्हें एक साथ दफनाने में युद्ध भूमि पर बहुत बदबू हो जाती थी। तब यवनों ने बांस पर वातावरण शुद्ध करने वाली हमारी हवन सामग्री लपेटकर अगरबत्ती बनाई। उसे कब्र पर जलाने से बदबू आनी बंद हो गई। यवनों ने हमारे धर्म विरूप भोले भाले सैनिकों को अगरबत्ती दिखाकर समझाया कि देखो, तुम्हारे भगवान सुगंधित धूप से प्रसन्न होते हैं और अगरबत्ती जलाया करो, कितनी अच्छी सुगंध आती है। तो हमारे सैनिकों की जो पूजा है उसे जलाने से खंडित होने लगी। आज भी मुसलमान एक हफ्ते तक कब्र पर अगरबत्ती जलाते हैं और हम देखा देखी बांस पर बनी अगरबत्ती जलाकर अपनी पूजा खंडित करने में लगे हुए हैं। और ये देखा गया है, पूरा रिसर्च किया गया है कि अगरबत्ती जलाने से जो सक्सेस मिलना चाहिए पूजा पाठ का, वो नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। क्योंकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि बांस जलाने पर जो धुआं होता है वह धुआं फेफड़ों से होकर जब खून में मिलता है तो ऐसे तत्व छोड़ता है जो हमारी प्रजनन क्षमता को कम करता है, यानी आदमी को नपुंसकता की ओर धकेलता है, अर्थात नामर्दी की ओर धकेलता है। फेफड़ों में धुएं के कण जमा होने के कारण शरीर को ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, जिससे शरीर काम वासना को पूरी तरह से नहीं जी पाता है। भले शरीर कितना पुष्ट क्यों नहीं हो, लेकिन फेफड़े कार्बन से मुक्त होंगे तभी वो काम वासना में गहरे जा सकेगा। क्योंकि काम वासना में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो फेफड़ों में जमा धुएं के कारण कम पहुंच पाती है। तो बांस का धुआं हमारी प्रजनन क्षमता को प्रभावित भी करता है। पूजा अर्चना के लिए प्रयोग किए जाने वाली अगरबत्ती आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।